हेलो गाइस। तो जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, यूपीसीटी द्वारा किसी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, तो उस बारे में बात करने वाले हैं हम। चॉइस फिलिंग कैसे कैसे करनी है, कौन से कॉलेज को कौन सी प्रेफरेंस देनी है, कहाँ पे प्रीफर करना है, कितनी रैंक पे कौन सा भरना चाहिए कॉलेज, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो 3 तारीख फॉर्म भरने की यूपीसीटी की काउंसलिंग की लास्ट डेट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे ऑनलाइन। उसके बाद 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास 2 दिन का टाइम है, उसे दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। 6 तारीख चॉइस फिलिंग करने की लास्ट डेट है। 7 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे रखनी है, ऑर्डर किस तरह से रखना है, कौन सी रैंक पे कहाँ तक कॉलेज मिल सकता है, क्या सब ये। जैसे हमने पिछली बार बात की थी आईआईटी लखनऊ की सीएससी ब्रांच की, जो कि 35 के आसपास तक कट ऑफ उसकी जा सकती है। आईआईटी सीएससी ब्रांच की विदाउट स्पेशलाइजेशन की बात की थी हमने, जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, ओनली सीएससी की बात की थी। स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन सब की बात नहीं की थी जब तक। तो बिना इसके हमने देखा था 35 तक जा सकती है। अगर आईआईटी ब्रांच की बात करें तो वो 42 के आसपास तक जा सकती है। केएनआईटी सुल्तानपुर में जो है सीएससी की बात करें 45 के आसपास तक, आईआईटी 52 तक, बीआईटी 55, सीएससी की बात कर रहे हैं हम, बीआईटी में सीएससी की 55 तक जा सकती है, आईआईटी 62 तक। ऐसे ही ये प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे ज़्यादा तक गवर्नमेंट। उसके बाद प्राइवेट जेएसएस की सीएससी 65 के आसपास, आईआईटी ब्रांच 72 के आसपास, एकेजीसी 90 तक लग सकती है, आईआईटी 96 तक जा सकती है एकेजीसी की। उसके बाद भी प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे, जीसीईटी, केआईटी, एबीएस और भी बहुत सारे हैं, जीएल बजाज, कई तरह के हैं। तो अब हम बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग में कैसे, किस तरह का ऑर्डर रखना है, कैसे रखना है, क्या करना है। अब हम उस बारे में बात कर रहे हैं। एक तो चॉइस फिलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एफडब्ल्यू शीट आती है एक, तो टीएफडब्ल्यू जिसे बोलते हैं, ट्यूशन फी वेवियर, वो आती है, उसकी बात करते हैं। टीएफडब्ल्यू जिसे बोलते हैं, अगर आपको वो चाहिए, सबसे पहले आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए, आप तभी वो सीट भरना, कहीं उसके चक्कर में आपकी दूसरी सीट भी ना चली जाए। फिर उसके बाद आपको देखना है जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए, जो ब्रांच आपको नहीं चाहिए, वो बिल्कुल नहीं भरनी है काउंसलिंग के अंदर। जो आपको बिल्कुल चाहिए ही नहीं वो बिल्कुल नहीं भरनी है, या फिर सबसे लास्ट में जाके भरनी है वो, या तो बिल्कुल भरनी नहीं। जो आपको नहीं चाहिए कॉलेज वो बिल्कुल नहीं भरना है, नहीं तो फिर आपको फीस जमा करनी पड़ेगी अगर वो पहले राउंड के अंदर अलॉट हो गया आपको। तो उसके बाद अगर आपको चाहिए, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, या मान लिया आपकी रैंक जैसे 40,000 है, हम मान के चलते हैं आपकी रैंक 40,000 है, आपको गवर्नमेंट में एडमिशन चाहिए, आपकी रैंक है 40,000 और सीएससी ब्रांच आपको चाहिए। तो हम सबसे पहले ये नहीं है कि सबसे पहले ये वाला कॉलेज डाल देंगे, नहीं, बिल्कुल टॉप ऑर्डर से डालते हुए चलना है, क्योंकि काउंसलिंग नीचे से ऊपर तक बढ़ती है। अगर आपको मान लिया नीचे वाला कोई कॉलेज अलॉट हुआ, उसके बाद जितने भी कॉलेज अलॉट होंगे अगर हुए अगले राउंड में, तो वो सब ऊपर वाले होंगे, नीचे कुछ नहीं चलेगा, सब ऊपर वाले होंगे। तो मान लिया आपकी रैंक जैसे 40 है, आपको सीएससी चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या भरेंगे, सबसे पहले हम भरेंगे आईआईटी लखनऊ। आईआईटी का हम ये भर देंगे, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विदाउट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि ये 35 तक जा रही है, चांस बन सकते हैं कि मिल जाए, क्या पता कैटेगरी कोटा लग के या फिर दूसरी तरह कोटा लग के मिल जाए। आपको सीएससी ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हम भर सकते हैं केएनआईटी की सीएससी। मान लिया आपको देखिए सीएससी के साथ आईटी की भी लेके चलनी चाहिए, कि आपको आईटी मिल जाए तो और अच्छा होगा, तो आपको साथ में आईटी भी लेके चलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम कौन सा भर सकते हैं, आईटी ये भर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पहले ये भर दिया और मान लिया, अगर देखिए अगर हमने पहले ये भर दिया, मान लिया हमने यहाँ पे पहले ये भर दिया केएनआईटी की हमने यहाँ पे सीएससी भर दी पहले, ठीक है, जो कि 45,000 तक है। हो सकता है 43,000 पे कट ऑफ लगी हो और आपने आईईटी की आईटी भर दी लास्ट में, आईईटी की आपने आईटी भर दी यहाँ पे, जो कि 42 तक जा रही है, ठीक है। तो हो सकता है ये कट ऑफ जो है 41 तक गई हो, यानी कि अगर जैसे मान लिया आपकी 40 है, तो हो सकता है आपको ये मिलने वाली थी 40 पे आईआईटी लखनऊ, लेकिन क्या हुआ आपकी ये भरने की वजह से, तो वो आपको देखेंगे सबसे टॉप ऑर्डर वाला कॉलेज आपको कौन सा मिल सकता है, तो सबसे टॉप ऑर्डर में ये आएगा। उसके बाद काउंसलिंग यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगी, नीचे नहीं जाएगी। जबकि आपको मिल सकता था 40 पे ये, लेकिन आपने इसे नीचे रख दिया इससे, तो इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है,
रैंक वाइज हिसाब से रखना है, कौन सी ब्रांच आपको चाहिए वो सब के बारे में रखना है। ठीक है, तो हम इसके बाद रखेंगे हम KNIT नहीं रखेंगे हम, क्योंकि IT और CSE दोनों की लेके चलनी है, दोनों लगभग एक जैसी होती है। तो हम IET की ही भरेंगे। कौन सी ब्रांच? IT ब्रांच। अगर मान लीजिए आपकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी रैंक और आपको TFW चाहिए सीट, तो हम सबसे पहले क्या भरेंगे? हम सबसे पहले CSC भरेंगे। कौन सी? TFW, ट्यूशन फी वेवियर, ये वाली भरेंगे। उसके बाद हम नीचे CSC नहीं भरने के, नहीं, क्योंकि इनकी कट ऑफ हमेशा ऊपर की जाती है। ट्यूशन फी वेवियर जो सीट रहती है उसकी कट ऑफ CSC से भी ऊपर जाती है और IT ब्रांच से भी ऊपर जाती है। IT ट्यूशन फी वेवियर की जो है कट ऑफ, मान लिया IT या CSC की कट ऑफ 35 तक गई है, तो इन ट्यूशन फी वेवियर की कट ऑफ बहुत कम तक जाती है, 4, 4.5, 5 इतने तक जाती है। तो हम उसके बाद IET की ट्यूशन फी वेवियर ही भरेंगे, क्योंकि इनकी कट ऑफ हमेशा ऊपर लगती है। उसके बाद भरेंगे हम IET का CSC विदाउट TFW, उसके बाद IET का IT ब्रांच। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप ये मान के चलिए आपको ट्यूशन फी वेवियर चाहिए, इनमें भी चाहिए, तो हम ये नहीं भरेंगे, इनकी ट्यूशन फी वेवियर भरेंगे पहले, इसकी TFW, इसकी TFW। क्यों? ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ट्यूशन फी वेवियर TFW की जो है, अगर हम यहाँ पे TFW लगाए तो इस TFW की जो कट ऑफ है वो इनसे भी ऊपर जाती है। अगर मान लीजिए इनकी 35 जा रही है तो इनकी TFW जाएगी 8, 10, 7 इतने पे, तो हम इनका भी TFW ऊपर रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे देखिए IET की IT ब्रांच की TFW और KNIT की CSC ब्रांच की TFW लगभग हो सकता है एक ही रैंक पे मिल रही हो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसे भी हटा देंगे और हमें चाहिए पहले CSC ब्रांच, तो हम यहाँ पर KNIT का CSC रखेंगे विद TFW। ठीक है, उसके बाद रखेंगे हम IET का IT ब्रांच TFW, क्योंकि इसकी कट ऑफ KNIT CSC की TFW की कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है IT से, ऐसा हो सकता है। तो हम ऐसे करके रखेंगे, फिर इसे रखेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि इसके बाद क्या रखना चाहिए हमें। अब देखिए इसके बाद हमने KNIT का CSC रख दिया, तो KNIT का IT ब्रांच बचा है। अब जो KNIT का IT ब्रांच है और BIET का CSC ब्रांच हो सकता है एक ही, मतलब KNIT का IT ब्रांच TFW और BIET का CSC ब्रांच TFW हो सकता है लगभग एक ही के आसपास जा रहा हो कट ऑफ पे। तो हम क्या रखेंगे इसके बाद? हम रखेंगे इसके बाद BIET का CSC TFW, उसके बाद हम रखेंगे KNIT का IT TFW, उसके बाद रखेंगे हम BIET का IT TFW। अब उसके बाद हम कैसे करके चलेंगे? उसके बाद हम फिर यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ तक तो हो गया पूरा। अब हमें रखना है विदाउट TFW। अब इसके बाद हम रखेंगे यहाँ पर IET का CSC, फिर रखेंगे इसका IT, फिर रखेंगे हम KNIT का CSC, उसके बाद रखेंगे हम KNIT का IT। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जिस रैंक पे आपको IET का IT ब्रांच मिले उस रैंक पे आपको KNIT का CSC ब्रांच मिल जाए। तो ये आपको देखना है कि आपको IET में IT ब्रांच चाहिए कि KNIT में CSC ब्रांच चाहिए। अगर आपको KNIT में CSC ब्रांच चाहिए तो आप IET की IT ब्रांच रखने से पहले KNIT की CSC ब्रांच रखेंगे। तो इस तरह आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब जैसे हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे आप ऐसे मान के चले किसी की रैंक जो है वो 1 लाख आई है, तो 1 लाख पे GL बजाज में TFW सीट मिल सकती है, लेकिन आप TFW को ज़्यादा प्रीफर ना करें क्योंकि उसका इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, तो आप बिना TFW के ट्राई करें ज़्यादा हाई रैंक पे। तो अगर मान लिया आपकी 1 लाख रैंक है तो आपको क्या भरना चाहिए? आप कोई इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC SC इन सब से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या भरना चाहिए? देखिए IIT हम रख देंगे CSC IT, लेकिन मिलने नहीं वाला। KNIT की IT CSC नहीं मिलने वाली, BIT की IT CSC 1 लाख पे नहीं मिलने वाली।
हालांकि हम इन्हें रख सकते हैं टॉप पर, लेकिन मिलने नहीं वाली। तो चलिए हम रख देते हैं। फिर भी हम सबसे पहले रख देंगे कि IET की CSC मिल जाए या IET की IT मिल जाए। अगर 1 लाख रैंक है तो उसके बाद हम रख सकते हैं KNIT की CSC मिल जाए या KNIT की IT मिल जाए। उसके बाद रखेंगे BIET की CSC मिल जाए या BIET की IT मिल जाए। ये हमने रख दिए। अब उसके बाद आता है हमारे पास JSS। फिर हम JSS रखेंगे कि JSS की CSC मिल जाए हमें या फिर JSS की IT मिल जाए। अब अगर आपको BIET में IT ब्रांच नहीं चाहिए, आपको उतनी रैंक पे JSS में CSC मिल सकती है, तो आप JSS को ऊपर पहुंचा दो और BIET को नीचे रख देना। क्योंकि आपको अगर JSS में CSC चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको चाहिए BIET में CSC, अगर BIET में CSC नहीं मिली तो तब आपको KNIT में IT ब्रांच चलेगी। तो आपको क्या करना चाहिए, BIET CSC को ऊपर रख दो, KNIT IT ब्रांच को नीचे रख दो। यानी कि आपको पहले BIET में CSC चाहिए, अगर नहीं मिली तब आपको KNIT में IT ब्रांच चल जाएगी। तो ऐसा आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसा रखेंगे AKGEC की CSC। अब जैसे इसके बाद IT ब्रांच रख सकते हैं, लेकिन आपको IT नहीं चाहिए, आपको पहले गलगोटिया में CSC मिल जाए तो वो चलेगी। तो आप क्या करना, आप गलगोटिया की CSC पहले रख देना, इसके बाद इसके नीचे आप रख देना AKGEC की IT ब्रांच। फिर ऐसे ही करना है बस आपको। अगर आपको GCET की यानी गलगोटिया की IT ब्रांच बाद में चाहिए, पहले काइट की CSC चाहिए, तो आप काइट की CSC ऊपर रख देना। आप काइट की CSC ऊपर रख देना, गलगोटिया की ये नीचे रख देना। काइट की CSC और GCET की IT लगभग एक जैसी, थोड़ा बहुत रैंक अंतर होगा, उतने भी कट ऑफ लगेगी। तो ऐसे करके आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए वो बिल्कुल नहीं भरना है, ठीक है। और रैंक वाइज रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले IET की CSC रख दी, फिर JSS की CSC रख दी, फिर उसके बाद आप KNIT की CSC रख रहे हैं। ऐसा देखिए, ऐसा आपको नहीं करना है। मान लिया कहीं आपने ऐसा कर दिया कि IET की CSC रख दी, फिर JSS की CSC रख दी, फिर KNIT की CSC रख दी। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी रैंक हो 40,000, आपकी रैंक हो 40,000, 40,000 पे आपको ये मिल सकता था, लेकिन ये आपको नहीं मिला KNIT। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर क्या रखा है JSS, तो वो सबसे टॉप वाली ब्रांच ढूंढने के सबसे ऊपर वाला कॉलेज जो आपको मिल सकता है, यानी कि जो आपने सबसे ऊपर भरा है वो कौन सा मिल सकता है, तो आपको ये मिल सकता है, तो वो आपको ये नहीं देंगे। तो अगर आपको KNIT में CSC चाहिए तो आपको इसे ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है। और भी अगर आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, किसी उस पर चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, और अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दूंगा, जितनी भी क्वेरी है आप उस पर सेंड कर सकते हैं अपनी, ठीक है। चॉइस फिलिंग में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है आपको जरा से भी, वरना आपका कॉलेज जा सकता है बिल्कुल, ठीक है। अभी JEE काउंसलिंग भी होगी, उन सब के वीडियोज़ भी आएंगे, आप देख सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम फिर से चॉइस फिलिंग के बारे में बात करेंगे। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं।